आफत की बारिश, आज इसी पर बात होगी। अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का कैसा हाल है, कहां पर लोगों की कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आज बात बारिश पर होगी। तो देश में भारी बारिश का कहर जारी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात भर बारिश हुई। इस कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। पुराने शहर के छोला समेत अन्य इलाकों में 1 फीट तक पानी जमा हो गया। रात में ही भोपाल में 2.5 इंच पानी गिरा। अगस्त के लगातार चौथे दिन रविवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। कोलार स्थित भूमिका रेसिडेंसी के गेट के पास की नदी किनारे की मिट्टी ढह गई। वहीं गेट पर दरारें भी आ गई हैं। इसके चलते लोगों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बारिश होने के बाद भदभदा डैम के 2 गेट खोल दिए गए। पहला गेट सुबह 9 बजे और दूसरा गेट 9:30 बजे खोला गया। कलिया सोत डैम के 4 गेट खोले गए हैं। कोलार डैम के भी गेट खोले जा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते पेंड्रा में कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 8 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। वहीं बारिश के चलते बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक के करचा गांव में बनी पुलिया धंस गई। ये सड़क चांदो मुख्य मार्ग से झारखंड को जोड़ती है। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांवों के लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 4 तस्वीरें आप और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए महेश हैं रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि जुड़े हुए हैं भोपाल से और नीरज उत्तराखंड के चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं क्योंकि वहां पर आफत की बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। नीरज, क्या कुछ स्थिति है उत्तराखंड में अभी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मैं अगर चमोली जिले की बात करूं तो चमोली जिले में भी लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है। वहीं जो मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चमोली जिले की सड़कें हैं, जोशीमठ, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पागल नाला हो गया, कंचनजंगा हो गया, गुलाब कोटे हो गया, तमाम जगह यहाँ पे बार बार यहाँ पे बंद चल रहा है। वहीं जो कमेड़ा है वहाँ पे बंद चल रहा है। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग लगातार बंद चल रहा है। हालांकि ब्यूरो है, ब्यूरो के द्वारा इनको 3-4 घंटे में खोला जा रहा है। वहीं अगर मैं रुद्रप्रयाग जिले की बात करूं तो रुद्रप्रयाग जिले में विगत 31 जुलाई को केदारनाथ में बादल फटने की यहाँ पे घटना हुई थी, जिसमें हजारों यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे। हालांकि एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के अथक प्रयासों के द्वारा जो यहाँ पे यात्री फंसे थे उनको रेस्क्यू यहाँ पे किया जा रहा है। अभी अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ जो सोनप्रयाग से और केदारनाथ तक के बीच में तमाम सड़कें जो बंद थी, जहां पे लोग फंसे हुए थे, आज तक 10,000 से अधिक यात्रियों को यहाँ पे निकाला गया है। वहीं अगर आर्मी की बात करो तो आर्मी के जो जवान है उनके द्वारा सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो सड़क वास्ट आउट हुआ था उसको खोलने के लिए यहाँ पे 40 जवान यहाँ पे आज से कार्य कर रहे हैं। वहीं जो पैदल पुल थे उनका निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया है। वहीं भीमबली और लिंक चौली में लगातार सेना के जवानों के द्वारा यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जारी है। वहीं जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा भी यहाँ पे जो अभी लोग जो मिसिंग बताए जा रहे हैं उनकी ढूंढ खोज यहाँ पे जारी है। जी की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी महेश साहू हमारे साथ जुड़े हुए। महेश, राजधानी रायपुर में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल अमन, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर समेत जो है अलग अलग जिलों पर भारी बारिश देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में जो है कई
रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में भी भारी बारिश जो है कहर देखने को मिला है। वहीं कल जो है भारी बारिश होने से जो है राजधानी के अलग अलग इलाकों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिला है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के अंडर ब्रिज जो है वो जिस तरीके से जल भराव स्थिति था वो यातायात प्रभावित हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर के प्रोफेसर है उस इलाके पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी वजह से जो है घरों में पानी घुसा से जिससे जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में नगर निगम तमाम जो दावे करते हैं वो खोखले नजर आते हैं, और वो हकीकत जो है जिस तरीके से वो दावे है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खोखले नजर आते हैं। लगातार वो जो है दावे वहां पर फैल नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जल स्थिति भराव है वो देखने को मिला है। तो प्रदेश भर में जो है लगातार बारिश हो रहा है, वो राजधानी रायपुर में घरों में पानी घुसा है, तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के जो दावे है वो यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में, इसके अलावा मैं नदी नालों के उफान की बात करूँ तो प्रदेश में शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी ये जो है लगातार उफान पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर के जो खारून नदी है पास में वो लगातार इसका जल स्तर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बारिश जो है वो काफी जो है देखने को मिल रहा है। आज थोड़ी सी जो है हल्की थमी हुई है, लेकिन जो है अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि कोरबा सहित 12 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया है। दंतेवाड़ा, सुकमा, कवर्धा येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं धमतरी, दुर्ग सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। तो कहीं ना कहीं जो है मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी की है और लोगों को जो है सतर्क जो है बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश जो है अब आफत बन गई है। रोज बारिश के कारण जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज जो है एक बड़ी घटना इस भारी बारिश के चलते हो गई है। आज 9 बच्चे जो हैं दीवार गिरने से जो है काल कवलित हो गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण जो और कहीं ना कहीं अब वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी रीवा में घटना घटी थी, आज सागर में दूसरी घटना घटी है और लगातार ऐसी छुटपुट घटनाएं दीवार गिरने की या इस तरीके से मकान ढहने की लगातार पूरे प्रदेश से सामने आ रही है, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में पिछले जैसे ही अगस्त शुरू हुआ 1 अगस्त से अभी तक लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। कुछ कुछ समय रुककर जो है लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अब लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जो इलाके हैं उनमें जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। आने जाने में, आवागमन में जो है लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जो है नदियां उफान छोटे इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर को शहर तक आने में जो है खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो सब्जियां ये जो किसान रोजाना बाजार लेकर आते कीचड़ कई रास्तों में, गांव में जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर कीचड़ की स्थिति बन गई है। तो आवागमन पूरी तरीके से बारिश के दौरान ठप हो गया। वहीं नदी नाले के उफान से आने के कारण कई जगह उनके उनके अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों से जो है
मुख्यमंत्री खुद जो है इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। ऐसे में जो है लोगों को ज्यादा मुसीबतें ना हो, प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रवि, बने रहिए। प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो प्रकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे जुड़ने का दोबारा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड लिए चलते हैं आपको। सहयोगी नीरज है और लोगों के फंसे होने की जानकारी भी मिल रही थी। वहां पर क्या कुछ अभी स्थिति है? रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी हो गया है या खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो केदारनाथ जो आपदा इस बार 31 जुलाई को हुई थी, आज चौथा दिन यहाँ पे है। लगातार जो यात्रा लोग हैं, जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है और स्थानीय पुलिस और इसके साथ जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को निकालने की यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं। निर्माण यहाँ पे किया गया है, वही यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वही भीमबली और लिंगचौली की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सर्च अभियान लगातार जारी है। जो विकलांग और असहाय लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनको ट्रॉली के द्वारा भी यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है। तो आज इसके बाद जो आगे का समय होगा, क्योंकि सावन का महीना है और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भीड़ भड़ाका होता है और वहीं जो कांवड़ यात्रा इस बार चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यात्री इस समय अभी भी केदारनाथ धाम में मौजूद होंगे, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ का जो 19 से 20 किलोमीटर का सफर है, तो तमाम जगहों पे, क्योंकि 9 जगह ये स्लाइडिंग यहाँ पे हुई थी, कई जगह यात्री यहाँ पे फंसे हैं। अभी भी सर्च अभियान यहाँ पे जारी है। चलिए, बिल्कुल नीरज बने रहे हमारे साथ। चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। वहां पर से सहयोगी महेश साहू हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, सेज बहार की स्थिति आपको पिछले साल पता होगी कितनी बुरी स्थिति थी। सेज बहार में इस साल कैसी स्थिति है? क्या इस बार भी पिछले साल की तरह बारिश ने कहर बरपाया है? महेश। बिल्कुल अमन, देखिए आपने सही कहा कि राजधानी रायपुर में सेज बहार इलाका है। अब वहां पर निचली स्तर पर कई बार जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिला है। घरों में पानी घुस जाते हैं। वहां तमाम जो दावे किए जाते हैं कि हमने सारे व्यवस्था कर दी गई है, अब जो है नहीं घर में पानी घुसेगा, तो कहीं न कहीं वो दावे जो है नजर नहीं आते। इस बार भी जो है कल जो है देर रात से भारी बारिश हुई थी, उसके बाद जो है राजधानी में कई इलाकों पर जो जल भराव स्थिति देखने को मिला था। सेज बहार की बात की जाए, प्रोफेसर कॉलोनी की बात की जाए, वहीं गुड़िहारी के जो अंडरब्रिज की बात की जाए, वो तमाम जो दावे हैं वो वहां पर खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमनदीप की राजधानी रायपुर में अलग अलग इलाकों पर जो है भारी बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। यही वजह है कि यातायात में इस पर जो है काफी प्रभावित देखने को मिला है। इसके अलावा बात करूं कि इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि प्रदेश भर में कितने बारिश हुए हैं। भारी बारिश से वजह से जो पेंड्रा इलाके है वहां पर जो कच्चा मकान गिरने से पति पत्नी की भी मौत हुई है और 8 साल के बच्चा भी घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल महेश, बिल्कुल मैं आऊंगा महेश आपके पास। सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से। प्रकाश, बिलासपुर में क्या कुछ स्थिति है? निचली बस्तियों का क्या हाल है? और इसके अलावा खूंटा घाट जलाशय, जो कि वहां का एक बड़ा जलाशय है, वहां पर पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। अब वहां पर क्या कुछ स्थिति है? अपडेट दीजिए इस पर। देखिए, बिलासपुर की अगर बात करें तो मानसून लगातार सक्रिय है। यही वजह है कि जिले में अगर कहें तो अभी जून से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 618 मिलीमीटर वर्षा है वो दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि खुटा घाट डैम है वो 6 दिन पहले ही लबालब नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर कहें तो घोंघा जलाशय है, वहां पर भी 95% जो पानी है वो अभी भरा हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो जिले में अच्छी खासी वर्षा हुई और जो लगातार जो बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हुई उससे फसल जो है वो अच्छा होगा। अभी अगर संभाग की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में जो कई ऐसी जगह है जहां पर भारी बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो कहीं ना कहीं जिले में अगर कहें तो अच्छी बारिश इस बार देखने को मिली है। और फिलहाल अगर कहें तो लगातार जो मौसम विभाग है अभी तक भी जानकारी निकल के आई, जिसमें बिलासपुर की अगर बात करें तो
30.22 मिलीमीटर वर्षा जो है वो दर्ज की गई है। लगातार 3 दिन से मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो बारिश हुई है उससे वातावरण है उसमें नमी देखी जा रही है। तो आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने जो बारिश की संभावना है वो जताई जा रही है। फिलहाल अगर बिलासपुर संभाग की बात करें तो अच्छी खासी बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो अब गर्मी भरी जो गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिले, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बारिश से लोगों को परेशान भी किया है। तो बिलासपुर की अगर बात करें निचली बस्तियों की बात करते हैं तो जिला प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है, और जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को ये जो है लोगों को तक जो है प्रशासन की टीम वो पहुंच रही है, ताकि भारी बारिश की स्थिति वहां पर बनती है तो कहीं ना कहीं उनको जो आसपास नदी नाले हैं उससे वो दूर रहे। इसको लेकर जिला प्रशासन भी तैयार है, एसडीआरएफ की टीम को भी तैयार किया गया है, क्योंकि अरपा नदी है, अरपा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, छोटे जो नाले नदी नाले हैं उसका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि अगर जलभराव की स्थिति की बात करें तो लगभग दर्जन भर ऐसे क्षेत्र है जहां पर जलभराव की स्थिति बनती है। सबसे बड़ा जो है विद्यानगर का एरिया अगर कहें तो वहां पर जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। श्रीकांत वर्मा मार्ग है, तिफरा है, तमाम ऐसे दर्जन भर जगह है जहां पर जलभराव की स्थिति होती है। हालांकि निगम इस बार ये जरूर दावा कर रहा है कि जलभराव की स्थिति से निपटने जो है वो तैयारी लगातार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश आपको याद होगा निगम ने पिछली बार भी दावा किया था। बिलासपुर निगम की बात करूं तो पिछली बार भी बिलासपुर निगम ने यह दावा किया था, और पिछली बार की तुलना में इस बार छत्तीसगढ़ में 11% बारिश ज़्यादा हुई है। अब ऐसे में बिलासपुर में निचली बस्तियों का क्या कुछ हाल है, वहां पर जलभराव की कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्या बिलासपुर में कोई ऐसा मोहल्ला या कोई ऐसी बस्ती जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही हो? क्योंकि जूना बिलासपुर की मैं बात करूं, अक्सर वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, जूना बिलासपुर हो या फिर वो सिरगिट्टी क्षेत्र का इलाका कुछ दिया, पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोगों के घरों तक पानी मिला, तो जलभराव की स्थिति वहां पर निर्मित हुई, लोगों के घरों तक घुटने तक जो है वो पानी भर गया था, लोगों को रहने की दिक्कतें वहां पर हो रही थी। दूसरा चीज कि हर साल निगम ये दावा करता है, साथ ही जलभराव की स्थिति से निपटने को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो हालत है वो अभी जस की तस बनी हुई है। और लगातार जो अभी जलभराव की स्थिति से निपटने को लेकर निगम तैयारी कर रही है। साल भर पहले ये तैयारी कर लेनी थी, लेकिन हालांकि बारिश जैसी हुआ उससे पहले जलभराव की स्थिति से निपटने को लेकर काम शुरू किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि ये देखा जाता है कि लगातार निगम जो है इसको लेकर तैयारी करती है। इसके अलावा अगर कहें तो दर्जन भर ऐसे जो तिफरा का जो इलाका है वहां पर जलभराव की स्थिति, खासकर अगर कहें तो बंधवापारा जो इलाका है वहां पर भी पानी भर जाता है। इसके अलावा जो सिरगिट्टी क्षेत्र है, ये जो है तोरवा चौक है, वहां पर ये जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। हर साल जो वहां के रहवासी हैं वो जलभराव से परेशान रहते हैं। अधिकांश जो शहर है वो लबारा, सबसे बड़ा ये मुख्य जो चौराहा है वो पुराना बस स्टैंड है, वहां पर अगर कहें तो जो है घंटों भर की बारिश में जो है जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। निगम की टीम जो है वहां पर लगी रहती है, लगातार ये दावा करती है कि जलभराव की समस्या से निपट लिया जाएगा, लेकिन अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक बिलासपुर का ड्रेनेज सिस्टम है उसको दूर नहीं किया गया। तो ऐसे में बिल्कुल वर्षा हुई, हालांकि बिल्कुल प्रकाश, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम में बिलासपुर को अवार्ड भी मिलता है। प्रकाश बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, मध्य प्रदेश का मुझे आप फाइनल अपडेट बताइए, वैज्ञानिकों का, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, कब तक बारिश होगी, कहां कहां रेड अलर्ट है, कहां कहां ऑरेंज अलर्ट है, भोपाल की कौन कौन सी बस्तियों में जलभराव की स्थिति है? फाइनल अपडेट मुझे मध्य प्रदेश का चाहिए आपसे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है मानसून लगातार सक्रिय, और मौसम वैज्ञानिकों ने जो है भारी बारिश की चेतावनी आने वाले दिनों में भी जताई है। भोपाल, विदिशा और अन्य ऐसे 24 जिले जो हैं भोपाल में चिन्हित किए गए हैं जहां पर अति वर्षा जो है होनी है, और ऐसा जो है मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आज भी जो है डैम के गेट खोले गए हैं, बदबदा के 2 गेट आज भी खोले गए। लगातार जो है बांधों का जल स्तर जो है बढ़ रहा है, बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है वो जो है फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर भी जो है बदबदा के जो गेट खोले जा रहे हैं। भोपाल की निचली बस्तियों में जो है लगातार जल भराव की स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ऐसे 4 से 5 ऐसे डैम हैं जो अपना वाटर लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, वहां पर जो है गेट खोले जा रहे हैं लगातार, और वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। कुछ बांध ऐसे बचे हैं जिनका 1 या 1.5 मीटर ओनली वाटर लेवल बचा हुआ है, उसके बाद उनके भी गेट खोल दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है।
5 अगस्त यानी कल जो है भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, अलीराजपुर, श्योपुर इन जिलों में जो है भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों ने। यहाँ पर जो है 4 इंच तक जो है बारिश हो सकती है। वहीं हल्की बारिश और गरज चमक विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर सहित मध्य प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है हल्की बारिश रुक रुक कर जो हो रही है वो होने की संभावना है, कल मौसम विभाग ने जताई है। तो आने वाले जो 4 से 5 दिन है इनमें भी जो है बारिश लगातार होती रहेगी मध्य प्रदेश में, ये कहना है मौसम वैज्ञानिकों का। और भोपाल सहित अन्य जो जिले हैं आसपास के, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल रवि, बने रहे हमारे साथ। चलिए आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी महेश साहू हमारे साथ लगातार वहां पर से बने हुए हैं। महेश, छत्तीसगढ़ का फाइनल अपडेट दीजिए, क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है? बारिश से कब तक लोगों को निजात मिलेगी? कब तक बारिश कहर बरपाएगी? निचली बस्तियों का क्या हालचाल है? पूरे छत्तीसगढ़ का एक फाइनल अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल अमन, मैं आपको बता दूं कि मौसम वैज्ञानिक जो मुताबिक वो अभी अपडेट आई है, मौसम विजय से एसपी चंद्रन ने बताया है कि निम्न दाब जो क्षेत्र गंगोत्री पश्चिम बंगाल और उससे लगे झारखंड ऊपर स्थित में, इसके बाद जो ऊपरी हवा चक्री चक्रवात जो है जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो है अभी राहत जो है नहीं मिलने वाली है। जो उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ कुछ क्षेत्रों में जो है भारी बिजली और बिजली गिरने का भी आसार जताया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगले जो है 24 घंटे में जो है रेड अलर्ट जो है सूरजपुर और बलरामपुर में जो है रेड अलर्ट जारी किया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है जसपुर, सरगुजा, यहाँ पर भी इसी तरह से जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर इस इलाके पर भी जो है लगातार बारिश होने का भी संभावना जताई गई है। और यही वजह है कि प्रशासन भी इसमें जो है अलर्ट हो चुके हैं और लोगों को भी सतर्कता रखने के लिए जो है राहत बचाव के लिए वहां पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर सहित अलग अलग इलाकों पर जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने जो सिस्टम के तहत जो हुआ है उसको जो है बताया गया है, तो कहीं ना कहीं अगले जो है 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी की। और यही वजह है प्रदेश बिल्कुल जो गंगरेल डैम बिल्कुल महेश, बिल्कुल महेश, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। सहयोगी दीपक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। दीपक, लखनऊ का हाल बताइए। लखनऊ तो पहले से ही तरबतर है, विधानसभा में ही पानी घुस गया था वहां, अब क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में पिछले 2-3 दिनों से लगातार छिटपुट बारिश हो रही है। और लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, आला अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में देखा गया था कि विधानसभा सत्र के दौरान जब विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर जो होता है वहां पर पानी भर जाता है, तो सीएम को 7 नंबर के बजाय 1 नंबर गेट से उतारा जाता है। उसके बाद जब इस पर जो प्रशासन की टीम है, जो नगर निगम की टीम है, उससे जब वार्तालाप की जाती है तो वो साफ तौर से कहते हैं जो लो लाइन एरिया है जहाँ पर पानी का निकासी स्थिति अभी कहीं ना कहीं वो पुराने समय का बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर अभी काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है। और दीपक समय कम है, दीपक समय कम है। फाइनल अपडेट आपसे उत्तर प्रदेश का चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति है? मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है? आप जल्दी से उत्तर प्रदेश का एक फाइनल अपडेट बता दीजिए। देखिए, अगर फाइनल अपडेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जलमग्न हो चुके हैं, गांव के गांव आपातकालीन स्थिति है। जिस तरह से बरसात ने अपना कहर रूप लगातार कहर दिखा रही है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है। इन्होंने कुशीनगर जाकर राहत सामग्री भी बांटी है। तो समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं बात करें अगर जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट की, तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट दे रहा है और लगातार चेतावनी भी दे रहा है कि बिना वजह घरों से मत निकले, क्योंकि जो आसमानी बिजली है या आसमानी बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए
समस्या का सबब बनी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार बिल्कुल अलर्ट बिल्कुल कर रहा है। दीपक, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे। महेश, बहुत शुक्रिया आपका। रवि भोपाल से जुड़े हुए थे। रवि, आपका भी शुक्रिया। नीरज हमारे साथ उत्तराखंड के चमोली से जुड़े हुए थे। आपका भी शुक्रिया नीरज। और प्रकाश राव बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट बता रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। और दीपक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। तो हम सभी अपने रिपोर्टरों का धन्यवाद करते हैं। तो आफत की बारिश, यानी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भी बारिश के कारण तरबतर हो गया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहा जाता है। बारिश से बुरे हालात हैं यहाँ पर भी। छत्तीसगढ़ देखिए आप, छत्तीसगढ़ भी बारिश के कारण परेशानियों से जूझ रहा है। गुजरात की तस्वीर, यहाँ पर भी बारिश के कारण बुरे हालात हैं। झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी बारिश ने अपना कहर बरपाया है। पश्चिम बंगाल की छठी तस्वीर है, जहां पर बारिश ने कोहराम मचाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।